लूका के चमत्कारों की प्रकृति और उद्देश्य। आइए इन चमत्कारों को विस्तार से समझते हैं। 1. रोगों से छुटकारा और चंगाई के चमत्कार, हीलिंग्स। पतरस की सास का बुखार ठीक होना, लूका 4:38 से 39। घटना: यीशु पतरस के घर गए जहां उनकी सास जोर के बुखार से पीड़ित थी। यीशु ने उसके सिरहाने खड़े होकर बुखार को डांटा। तत्काल प्रतिक्रिया: बुखार तुरंत उतर गया और वो उठकर उनकी सेवा करने लगी। ये चमत्कार की तत्कालिकता और पूर्णता को दर्शाता है। सेवा का उद्देश्य: चंगाई का लक्ष्य केवल स्वस्थ होना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में सक्षम होना था। ये शिष्यत्व का एक मॉडल प्रस्तुत करता है। कोढ़ी का स्वच्छ होना, लूका 5:12 से 16। घटना: एक कोढ़ी जो समाज से बहिष्कृत था, यीशु के पास आया और गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। सामाजिक सीमाओं को तोड़ना। कोढ़ को छूना व्यवस्था के विरुद्ध था और व्यक्ति को अशुद्ध बना देता था। यीशु का उसे छूना दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार से ऊपर है। दैवीय इच्छा और करुणा। यीशु की प्रतिक्रिया, मैं चाहता हूं, सीधे तौर पर परमेश्वर के चंगाई की इच्छा को प्रकट करती है। एक लकवे के रोगी का चंगा होना, लूका 5:17 से 26। घटना: कुछ लोगों ने एक लकवे के रोगी को छत उखाड़कर यीशु के सामने उतारा। यीशु ने पहले उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक नेताओं के मन में इस बात पर सवाल उठा कि पापों को कौन क्षमा कर सकता है, केवल परमेश्वर ही ना? तब यीशु ने उनके विचारों को जानकर कहा, क्या करना आसान है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठो और चल पर? इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने खाट उठाकर अपने घर जा। आध्यात्मिक बनाम शारीरिक चंगाई। यीशु ने सबसे बड़ी जरूरत, पाप की क्षमा को पहले संबोधित किया। ये दर्शाता है कि वो केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने नहीं, बल्कि मनुष्य के पाप की मूल समस्या का समाधान करने आए हैं। अधिकार का प्रदर्शन। पापों को क्षमा करने का दावा करना एक दैवीय अधिकार था। चमत्कार के माध्यम से यीशु ने साबित किया कि उनमें वो अधिकार है। इस प्रकार अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। लू रक्त की स्त्री का चंगा होना, लूका 8:43 से 48। घटना: एक स्त्री जो 12 वर्षों से लू रोग से पीड़ित थी और जिसने सब कुछ खर्च कर दिया था, भीड़ में पीछे से आकर यीशु के वस्त्र का छोर छू लिया। तुरंत उसका रक्तस्राव बंद हो गया। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? और जब स्त्री कांपती हुई आई तो यीशु ने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। विश्वास की शक्ति। ये चमत्कार निष्क्रिय चंगाई के बजाय सक्रिय विश्वास पर जोर देता है। उसका विश्वास ही उसके चंगे होने का माध्यम बना। व्यक्तिगत संबंध। यीशु ने उसे एक गुमनाम चमत्कार नहीं बनने दिया। उन्होंने उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया, उसे पुत्री कहकर संबोधित किया और उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी सामाजिक और भावनात्मक हीनता भी दूर हो गई। 2. मृत्यु पर विजय के चमत्कार। नैन के जवान, लूका 7:11 से 17। घटना: नैन नगर में यीशु ने एक विधवा महिला की इकलौते मरे हुए बेटे की अर्थी को रुकवाया। उसने उससे कहा, रो मत। फिर अर्थी को छूकर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा जवान उठ बैठा और बोलने लगा। सहानुभूति और करुणा। यीशु ने इस चमत्कार की शुरुआत अपनी गहरी सहानुभूति से की, उस पर तरस खाकर। ये दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के दुख में भागीदार है। मृत्यु पर अधिकार। ये चमत्कार यीशु की मृत्यु और शैतान की शक्ति पर विजय का पूर्वाभास देता है। उनके पास न केवल बीमारियों बल्कि अंतिम शत्रु मृत्यु पर भी अधिकार है। याईर की बेटी, लूका 8:40 से 42 और 49 से 56। घटना: याईर के आराधनालय के प्रधान की 12 वर्ष की बेटी मर गई थी। यीशु ने भीड़ को हटाकर केवल पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता के साथ कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, मत रो, वो मरी नहीं पर सो रही है। लोगों ने उपहास किया। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, हे बालिका, उठ, और उसकी आत्मा लौट आई। विश्वास की परीक्षा। याईर को मृत्यु की खबर मिलने के बाद भी विश्वास बनाए रखना था। ये चमत्कार हमें सिखाता है कि ऐसे समय में भी यीशु पर भरोसा रखना चाहिए, जब स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक लगे।
निजी और शक्तिशाली। ये चमत्कार एक निजी सेटिंग में हुआ और यीशु ने लड़की को उसके माता पिता को वापस दिया, जो परिवार और जीवन के पुनर्स्थापन पर जोर देता है। 3. प्रकृति और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। तूफान शांत करना। लूका 8:22-25। घटना: एक भयंकर आंधी आई और नाव में पानी भरने लगा। यीशु सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाया। उन्होंने उठकर पवन और पानी की लहरों को डांटा और वे शांत हो गए। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? दैवीय निचान। प्रकृति पर अधिकार रखना एक दैवीय गुण है। यहोवा समुद्र पर राज करता है। 190-92-9। इस चमत्कार ने शिष्यों के मन में ये सवाल उठाया, ये कौन है जो पवन और पानी को भी आज्ञा देता है और वो मानते हैं? जीवन के तूफानों में विश्वास। ये चमत्कार हमारी जीवन की परेशानियों और डर के तूफानों पर लागू होता है। यीशु हमारी नाव में है और हमें हर स्थिति में उन पर विश्वास रखना सीखना चाहिए। गदारीने के दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य का चंगा होना। लूका 8:26-39। घटना: यीशु ने एक ऐसे मनुष्य को चंगा किया जो दुष्ट आत्माओं के वश में था, जो कब्रों में रहता था और जंजीरों से बंधा रहता था। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की कि वो उन्हें सूअरों के झुंड में भेज दें। यीशु ने अनुमति दी और सूअर लेहिल में कूदकर मर गए। विनाशकारी शक्ति पर विजय। दुष्ट आत्माएं मनुष्य को विनाश, अलगाव और मृत्यु की ओर ले जाती हैं। यीशु उन शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं जो मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। पूर्ण परिवर्तन। चंगा होने के बाद वो व्यक्ति शांत बैठा, कपड़े पहने और स्वस्थ मन से यीशु की शिक्षा सुन रहा था। ये स्पिरिचुअल छुटकारे के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। निष्कर्ष: लूका के सुसमाचार में चमत्कारों का उद्देश्य केवल लोगों को आश्चर्यचकित करना नहीं था। वे इस बात के संकेत थे कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। हर चंगाई, हर दुष्ट आत्मा का निकलना और मृत्यु पर विजय ये दर्शाता है कि शैतान का राज्य टूट रहा है और परमेश्वर का राज्य शक्ति के साथ आ रहा है। यीशु मसीह है। ये चमत्कार ये साबित करते हैं कि यीशु ही वो मसीह है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जो बंधनों को स्वतंत्र कराने और पीड़ितों को चंगा करने आया है। विश्वास की सेंट्रल भूमिका। बार बार यीशु चंगाई को व्यक्ति के विश्वास से जोड़ते हैं। तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। सामाजिक न्याय। लूका विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु समाज के दबे कुचले लोगों, महिलाओं, कोढ़ियों, नए यहूदियों के पास आए और उन्हें चंगा किया, ये दर्शाते हुए कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए है। इस प्रकार लूका के चमत्कार एक सुसमाचार यानी अच्छी खबर के रूप में कार्य करते हैं, जो यीशु के माध्यम से परमेश्वर की उद्धारकर्ता प्रेम और शक्ति की घोषणा करते हैं। आमीन।